अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अनवार अहमद। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अल्लादीन। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको प्रियंका रेड्डी केस के बारे में कुछ बात बताएंगे और ऐसा क्यों हुआ हम आपको यह भी बताएंगे। दोस्तों, प्रियंका रेड्डी का जो मामला है वो अभी हाल ही में हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर मामले होते रहते हैं और जो है वो रेप केस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, प्रियंका रेड्डी का जो यह केस हुआ है और इसकी स्कूटी पंचर हुई, लोग आए, रेप किया, इसको जला दिया और फिर इसको कहीं 30 किलोमीटर दूर ले जाकर टोल नाका से वहाँ पर पटक दिया और फिर इसके परिवार वालों ने इसके खिलाफ रिपोर्ट कराई और गुमशुदा की रिपोर्ट कराई। पुलिस ने इसको ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिया और 3 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हो गए। और फिर आगे क्या हुआ दोस्तों, जब टोल प्लाज़ा पर प्रियंका रेड्डी की स्कूटी जो है वो पंचर हुई तो उसने अपनी बहन को फ़ोन लगाया। जब डॉक्टर प्रियंका रेड्डी ने फ़ोन लगाया तो उसने बताया कि उसको कुछ लोग जो हैं वो घूर रहे हैं। तो उसकी बहन ने कहा कि तुम कैब लेकर वहाँ से घर आ जाओ। पर दोस्तों, प्रियंका रेड्डी ने पता नहीं ऐसा क्यों करा कि वो डरी हुई थी शायद, इसलिए उसने कैब नहीं करी। दोस्तों, प्रियंका रेड्डी ने अपनी बहन से कहा कि तुम मुझसे फ़ोन पर बात करती रहो। पर कुछ मिनट के बाद जो फ़ोन है वो प्रियंका रेड्डी का स्विच ऑफ हो गया और बंद हो गया। और फिर उसके बाद जब प्रियंका रेड्डी 11 बजे तक अपने घर नहीं पहुंची तो फिर उसके घर वालों ने उसके खिलाफ गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। तो दोस्तों, पुलिस वालों ने भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जब यह जो लोग थे, 4 लोग थे जिन्होंने इसको कत्ल करा, इसका रेप करा, तो दोस्तों उनके लिए फांसी की सज़ा की मांग हो रही है। और दोस्तों, उनको फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए क्योंकि यह जो काम है यह बहुत बुरा और एक बहुत ही हैवानियत वाला काम है जो इन लोगों ने करा है। इनको जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके फांसी दी जाए या फिर सर में गोली मारी जाए या फिर जो भी किया जाए, पर इनको कत्ल किया जाए क्योंकि यही इस काम की सज़ा है। क्योंकि दोस्तों, आए दिन ऐसे रेप के मामले और ऐसे दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। किसी का भी कहीं पर भी मर्डर हो जाता है, ना मारने वाले को पता है कि मैं इसे क्यों मार रहा हूँ और ना ही मरने वाले को पता है कि मैं क्यों मर रहा हूँ। किसी को कुछ पता नहीं है। बस ये कलयुग का ज़माना है जो ऐसे काम होते आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल अल्लादीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।